नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल पीएस एजुकेशन हब में। और मॉड्यूल 13 निष्ठा प्रशिक्षण का जो है स्कूल नेतृत्व अवधारणा और अनुप्रयोग, इसकी गतिविधि 5 जो है, जिसमें निष्क्रिय एवं सक्रिय अधिगम के बारे में बताना है। तो इससे संबंधित जो 16 प्रश्न हैं और 16 प्रश्नों के उत्तर यहाँ पर आप देख सकते हैं। सही प्रश्नों के उत्तर जो हैं, साथ में ही जितनी भी प्रश्नोत्तरी है, पोस्ट इट से संबंधित जानकारी आप यहाँ पर प्राप्त कर सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आइए हम प्रश्नों को चालू करते हैं। पहला प्रश्न है कि सामाजिक पुनः निर्माण के लिए जीवन के लोकतांत्रिक तरीकों, समानता, न्याय, स्वतंत्रता, बंधुत्व, धर्मनिरपेक्षता एवं उत्साह को बढ़ावा देना, ये सक्रिय अधिगम है या निष्क्रिय अधिगम है। तो यहाँ पर हम यहाँ पर लिखेंगे कि ये सक्रिय अधिगम है। यहाँ पर हम इसको टिक करेंगे। इसके बाद हम आगे देखेंगे। इसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे कि शिक्षार्थियों की विषय ज्ञान की अवधारणा को जानने के लिए कोई स्थान नहीं होता। शिक्षार्थियों की जो विषय ज्ञान की अवधारणा है, कॉन्सेप्ट है, को जानने के लिए कोई स्थान नहीं होता। तो ये सक्रिय अधिगम है, ये निष्क्रिय अधिगम है। तो यहाँ पर हम इसे निष्क्रिय अधिगम लिखेंगे और यहाँ पर हम इसे टिक करके फिर आगे बढ़ेंगे। निष्क्रिय अधिगम का मतलब होता है सीखना, यानी निष्क्रिय अधिगम है या सक्रिय। तो हमने यहाँ पर निष्क्रिय अधिगम लिखा है। अब हम देखेंगे प्रश्न अगला। और अगला प्रश्न है कि शिक्षार्थियों को समाज में अपनी स्थिति और अपनी मान्यताओं का पता लगाने व परखने के लिए कक्षा शिक्षण अधिगम प्रक्रियाओं में स्थान दिया जाता है। यह सक्रिय अधिगम है या निष्क्रिय अधिगम। प्रश्न को अच्छे समझें कि शिक्षार्थियों को समाज में अपनी स्थिति और अपनी मान्यताओं का पता लगाने व परखने के लिए कक्षा शिक्षण अधिगम प्रक्रियाओं में स्थान दिया जाता है। तो ये जो है सक्रिय अधिगम है। बिल्कुल प्रक्रियाओं में जो है वो छात्रों को, शिक्षार्थियों को स्थान दिया जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे। शिक्षार्थियों को दल में काम करने, एक दूसरे के साथ बातचीत करने और विभिन्न तरह के विषयों क्षेत्रों पर प्रोजेक्ट कार्य करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। सामूहिक प्रस्तुतियों को प्रोत्साहित किया जाता है। बिल्कुल सही है। तो यह यहाँ पर सक्रिय अधिगम है और निष्क्रिय अधिगम। तो हम यहाँ पर सक्रिय अधिगम के ऊपर टिक करेंगे और उसके बाद ये जो एरो वाला कर्सर है, इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे तो हम अगले प्रश्न पर पहुँच जाएंगे। और हमारा अगला जो प्रश्न है वो है, अध्यापक बच्चों एवं अधिगम से जुड़े सामान्य सिद्धांतों को ही शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में प्रयोग में लाते हैं। अध्यापक बच्चों एवं अधिगम से जुड़े सामान्य सिद्धांतों को ही शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में उपयोग में लाते हैं। ये सही नहीं है, इसलिए ये यहाँ पर निष्क्रिय अधिगम होगा। हम निष्क्रिय अधिगम के ऊपर यहाँ पर टिक करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। अगला प्रश्न देखेंगे। शिक्षार्थी दिए गए कार्यों, कक्षा में होने वाली परीक्षाओं, क्षेत्र कार्यों एवं शिक्षण अभ्यासों पर व्यक्तिगत रूप से कार्य करते हैं। सही है या गलत, यानी निष्क्रिय अधिगम है या सक्रिय अधिगम है। तो यहाँ पर अभ्यर्थी जो हैं, शिक्षार्थी जो हैं, वो व्यक्तिगत रूप से कार्य करते हैं। ये एक निष्क्रिय अधिगम होगा। तो यहाँ पर हम निष्क्रिय अधिगम के ऊपर क्लिक करेंगे और फिर हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ जाएंगे। हमारा अगला प्रश्न है, शिक्षार्थी के लिए ज्ञान को बाहरी एवं ऐसा माना जाता है जिसे प्राप्त किया जाना है। तो ये निष्क्रिय अधिगम है या सक्रिय अधिगम। तो यहाँ पर हम निष्क्रिय अधिगम के ऊपर क्लिक करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। पहले एक बार प्रश्न को और देख लें कि शिक्षार्थियों के लिए ज्ञान को बाहरी एवं ऐसा माना जाता है जिसे प्राप्त किया जाना है। ये एक प्रकार का निष्क्रिय अधिगम है। इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे और ये एरो के ऊपर हम क्लिक करके आगे बढ़ जाएंगे। हमारा अगला प्रश्न है, शिक्षक शिक्षार्थियों को गहन विचार विमर्श व चिंतन संलग्न रखते हैं। शिक्षार्थियों को स्व अध्ययन और समीक्षात्मक विचार कौशलों के विकास के लिए मुद्दों को समझने एवं पहचानने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। शिक्षार्थी अपने द्वारा किए गए अवलोकन, स्वचिंतन जिसमें विवादों का भी उल्लेख हो, इन सभी विषयों पर चिंतन युक्त लेख लिखते हैं। यह सक्रिय अधिगम है या निष्क्रिय अधिगम। तो ये हमारा सक्रिय अधिगम होगा। सक्रिय अधिगम के ऊपर हम क्लिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। हमारा अगला प्रश्न है, मूल्य आधारित शिक्षा की ओर न ले जाना। मूल्य आधारित शिक्षा की ओर यदि हम बच्चों को नहीं ले जा रहे हैं तो ये निष्क्रिय अधिगम होगा या सक्रिय अधिगम होगा। निश्चित रूप से ये एक निष्क्रिय अधिगम होगा। तो निष्क्रिय अधिगम के ऊपर हम क्लिक करेंगे और फिर हम आगे बढ़ जाएंगे। अगला प्रश्न है, रट्टा प्रणाली को प्रोत्साहित करना। जो रट्टा प्रणाली होती है, बच्चों को रटने की आदत डालना, क्या सक्रिय अधिगम है या निष्क्रिय अधिगम है। तो निश्चित रूप से यह निष्क्रिय अधिगम है। निष्क्रिय अधिगम के ऊपर हम क्लिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, सामाजिक वास्तविकताओं, शिक्षार्थी और अधिगम प्रक्रिया के बारे में छात्रों की मान्यताओं का निराकरण करने के लिए कोई स्थान नहीं होता है। क्या यह सही है या गलत है।
तो सक्रिय अधिगम है या निष्क्रिय अधिगम, तो यहाँ पर हम कहेंगे कि एक प्रकार से निष्क्रिय अधिगम है। निष्क्रिय अधिगम पर क्लिक करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। अगला प्रश्न है चिंतन मनन व स्व अध्ययन के कम अवसर। चिंतन मनन और स्व अध्ययन के कम अवसर प्राप्त होना सक्रिय अधिगम है या निष्क्रिय अधिगम है, तो ये निष्क्रिय अधिगम है। निष्क्रिय अधिगम पर क्लिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है समीक्षात्मक विचार कौशलों के माध्यम से शिक्षण अधिगम व्यक्तिगत व सामाजिक अनुभवों के साझा संदर्भों में ज्ञान को अर्जित किया जाता है, तो सक्रिय अधिगम है या निष्क्रिय अधिगम, तो ये यहाँ पर हमारा सक्रिय अधिगम होगा। सक्रिय अधिगम के ऊपर क्लिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है अध्यापक उन सामाजिक सांस्कृतिक और राजनीतिक संदर्भों को समझते हैं जिनमें शिक्षार्थी पलते व विकसित होते हैं। वे शिक्षार्थियों को सैद्धांतिक जानकारी के साथ साथ जीवन की वास्तविक स्थितियों से भी परिचित कराते हैं, तो यह सक्रिय अधिगम होगा या निष्क्रिय अधिगम होगा, तो ये यहाँ पर सक्रिय अधिगम होगा। और सक्रिय अधिगम के ऊपर हम क्लिक करेंगे और उसके बाद आगे चलेंगे। जैसे हम आगे बढ़ते हैं, जैसे एरो को दबाते हैं, अगला प्रश्न आ जाता है और हमारा अगला प्रश्न है ज्ञानात्मक अवधारणाओं को परखने, जानने एवं चुनौती देने हेतु पर्याप्त अवसर, तो ये सक्रिय अधिगम है या निष्क्रिय अधिगम, तो यहाँ पर ये हमारा सक्रिय अधिगम होगा। यहाँ पर ये ध्यान देना है कि ये जो प्रश्नोत्तरी में है आपके प्रश्न आगे पीछे हो सकते हैं, कुछ प्रश्न आगे या पीछे हो सकते हैं, इसलिए ध्यानपूर्वक प्रश्नोत्तरी को समझ लें और मॉड्यूल को स्वयं पढ़ करके और प्रश्नोत्तरी को अच्छी तरीके से समझ के ही आपको इस पर क्लिक करना है। अब हम आगे का प्रश्न देखेंगे। हमारा अगला जो प्रश्न है वो है रट्टा प्रणाली को हतोत्साहित करना, यानी रट्टा जो प्रणाली होती है उसको कम करना, हतोत्साहित करना, शिक्षण अधिगम को एक आनंददायी व सहभागी गतिविधि बनाना, बाल केंद्रित क्रियाकलाप आधारित सहभागी अधिगम अनुभवों जैसे नाटक, प्रोजेक्ट, विचार विमर्श, संवाद, अवलोकन, भ्रमण आदि को सुनियोजित करना और सृजनात्मक कार्यों के साथ शिक्षण अधिगम को एकीकृत करना सक्रिय अधिगम है या निष्क्रिय अधिगम है, तो ये हमारा सक्रिय अधिगम होगा। इस प्रकार हमने 16 प्रश्नों को किया है और 16 प्रश्नों को ही हम सबमिट करेंगे। किसी भी प्रश्न को हमने स्किप नहीं किया है। इन 16 प्रश्नों को हम सबमिट करेंगे। अब हम इसके बाद सबमिट बटन को प्रेस करते हैं और सबमिट बटन को प्रेस करने के बाद हम देखते हैं कि हमारा स्कोर कितना हुआ। और यहाँ हमारा जो स्कोर है ये 16 में से 16 मिलता है। यदि आपके कोई प्रश्न गलत हो जाते हैं या आपके स्कोर कम होता है तो आप रेडियो बटन जो यहाँ पर दिख रही है इसको प्रेस करके और इस प्रश्नावली को पुनः हल कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाली जितनी भी प्रश्नोत्तरी हैं और जानकारियाँ हैं शिक्षकों से संबंधित, शिक्षा से संबंधित जानकारी आपको इस चैनल पर उपलब्ध होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर जरूर करें। धन्यवाद।